लगा दे चार्जर जो हमने कैसे बनाया चार्जर। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपरा। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम्। अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च कहत सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहाए। प्रेम रामायण नाम ते ही दियो हृदय हर्षाए। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। नाम मधुर वर्णन मधुर साधन मधुर सुपेश ताते हर्षण प्रेम मग अमृत चखें विशेष। प्रेम हृदय दर्शन भया छूट गया भव जाल। हर्षण आत्मा शांति लही नेक नहीं डर काल।
श्री प्रेम रामायण कथा के अंतर्गत कल हम लोगों ने सुना कि शत्रुंजय नामक सर्वश्रेष्ठ हाथी पर शोभा धाम श्री राम जी ने भक्तवत्सल भावपूर्ण हृदय से अपने प्रिय श्याल को अपने कर कमल से उनका कर कमल पकड़ करके हाथी पर बैठाया और राम जी के भ्राता सखा एवं श्री कुंवर जी के अनुज व सखा सभी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो गए। गज शोभा कछु वरणी न जाई, शाल भाम जहि चढ़े सुहाई। नख शिख किए श्रृंगार अनूपा, लजत देख ऐरावत रूपा। जिस सुंदर शत्रुंजय हाथी पर श्री श्याल भाम आरूढ़ हुए हैं, उसकी अनिर्वचनीय विलक्षण शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शत्रुंजय का नख से शिख तक अनुपम श्रृंगार किया गया है, जिसे देख करके देवराज इंद्र का ऐरावत का रूप भी विलज्जित होता है। मखमल झूल छोर मणि हल रे, स्वर्ण खचित चमचम द्युति फहरे। आसन सुवर्ण रतन जड़ाया, उपवहरन गादी बिछाया। शत्रुंजय के पृष्ठ भाग पर मखमल की झूल झूल रही है, उसके छोर पर अद्भुत मणियां हिलकोरे ले रही हैं। वह स्वर्ण सूत्र से पूर्णतया विनिर्मित होने से उसकी चमचमाहट के साथ विलक्षण आभा चारों ओर फैल रही है। रत्न जटित सुवर्णमय सुखासन पर कोमलाति कोमल गद्दी एवं सुंदर मसनदों की अपूर्व शोभा हो रही है। बैठे सोहहीं युगल कुमारा, ब्रह्म जीव जिमिने है अपारा। श्री रघुवंश शिरोमणि और श्री निमिवंश शिरोमणि श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मी निधि जी दोनों ही राजकुमार सुंदर सुसज्जित शोभा संपन्न हाथी पर बैठे हुए उसी प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जिस प्रकार ब्रह्म और जीव में परस्पर सहज स्वाभाविक असीम प्रेम होता है। एक संघाती हैं, दोनों ही राजकुमारों के मस्तक पर छत्र एवं दोनों ओर धवल चंवर लहरा रहे हैं। इस प्रकार युगल किशोर दिव्य छटा छहराते हुए परम शोभायमान हो रहे हैं। भरतादिक यावत रघुवंशी, कुंवर सखा भ्राता निमिवंशी। किन्हें हयन सुखदय सवारी, अनुपमेय छवि सकल संहारी। श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी एवं श्री शत्रुघ्न लाल जी सहित जितने भी रघुवंशी हैं और फिर लक्ष्मी निधि जी के जितने भी सखा भ्राता और निमिवंशी हैं, सभी ने
घुड़सवारी की और वे सभी अनुपम शोभा का संवर्धन कर रहे हैं। शाल भाम जब हिन चढ़े गज ऊपर चित चोर, परी निशान नहीं चोट बहु बाजत वाद्य यथोर। मनमुग्ध करने वाले एवं अपने अनिर्वचनीय सौंदर्य से चित्त की चोरी करते हुए शाल श्री कुंवर एवं भाम श्री राम जी जैसे ही गज के ऊपर सवार हुए, नगाड़ों पर जोरदार चोटें पड़ने की और एक साथ ही विविध प्रकार के वाद्यों की तुमुल ध्वनि होने लगी। मस मस गज चलत सुहावन, धुन घंटा घहरावे, इंद्रोपेंद्र चढ़े ऐरावत, उपमा रंच नयावे। हयन चढ़े सब छयल छबीले, शोभित चारहु ओरी, अमित काम जनु प्रकट भये हैं, दिव्य प्रेम बस भोरी। शत्रुंजय की मदमस्त चाल और उसका पद विन्यास बहुत ही चित्ताकर्षक है। वो चलता है तो उसके गले में बंधी हुई सोने के जंजीर में घंटियों के हिलने से एक मधुर गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, देवराज इंद्र और उपेंद्र ऐरावत में चढ़कर जिस शोभा को प्राप्त होते हैं उससे कहीं अधिक अनिर्वचनीय शोभा श्री शाल और भाम समुत्पन्न कर रहे हैं। उन दोनों की उपमा उन दोनों युगल कुमारों से तनिक भी नहीं दी जा सकती। माधुर्य महोदध राघवेंद्र सौंदर्य निधान श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मी निधि जी शत्रुंजय हाथी पर आरूढ़ हैं। उनके चारों ओर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति रघुवंशी एवं निमिवंशी छैल छबीले परम सुकुमार राजकुमार मस्त घोड़ों पर चढ़े हुए सुशोभित हो रहे हैं। मानो सौंदर्य के अधिदेवता कामदेव ही अमित रूप में प्रकट हो करके दिव्य प्रेम के वशीभूत हो परम विभोर हो रहे हैं। बाजत वाद्य विविध विधि मीठे, नचत अप्सरा जाती, मधुर गान करि भाव बतावें, राम प्रेम सरसाती, मागध सूत बंदी गुणन गायक, युगल कुमारन केरी, वर्णत प्रीति रीति यश पूरी, श्रवण सुखद गुण घेरी। अनेक प्रकार के वाद्य ताल गति और स्वरों का सामंजस्य बनाते हुए मधुर मधुर अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। श्री राम जी के सरस प्रेम में ओतप्रोत हो अप्सराएं, अभिनव नृत्य के साथ मधुर गीत गाती हुई अनुपमेय भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। मागध सूत बंदीगण गुनी गायक युगल कुमार श्री रघुनाथ जी एवं श्री लक्ष्मी निधि जी की परस्पर प्रीति की अद्भुत रीति एवं उज्ज्वल कीर्ति से परिपूरित उनके अनंत श्रेय गुणों को जो सुख श्रवण सुखद हैं मुक्त कंठ से वर्णन कर रहे हैं।
मन को हरण करने वाली ध्वज पताकाएं फहर फहर कर दोनों कुल के सुयश का परिचय दे रही हैं। जिन्हें देख देख करके श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम उत्पन्न होने से मन की चंचलता तिरोहित हो करके श्री राम जी की एकमात्र भक्ति हृदय में अपना अधिकार स्थापित कर रही है। गजारूढ़ श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी की जय हो, भाम श्री राघवेंद्र जी की जय हो, कह कह करके बारंबार जय ध्वनि का तुमुल उद्घोष हो रहा है। साथ ही में अपार सुमनों की वृष्टि हो रही है। दिव्य राजकुमारों का दर्शन करने वाले सभी प्रेम रस से भीगे हुए मन से अपने सहित संसार की स्मृति की विस्मृति कर बैठे हैं। विप्रगण साम वेद की मन भावनी पद्धति से शांति पाठ का मधुर मधुर उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वेद के मंत्र अनेक मंगलमय रूपों को धारण करके श्री कुंवर की रक्षा कर रहे हैं। समाज के सभी लोग मंद मंद सुखप्रद गति से अनुपम शोभा संपन्न उस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। मंद मंद सब चलत सुखारी शोभित मार्ग अनुपा, कुंवर अवाई जानि सजाए प्रथम ही दशरथ भूपा। नैनों के तारे परम लाडले कुंवर लक्ष्मी निधि जी के आगमन को समझ करके वात्सल्य मूर्ति चक्रवर्ती दशरथ जी ने पहले ही राजमार्ग को अप्रतिम सुंदर रूप से सजाया गया है। शाल भाम बतरात मृदु इकये कन सुख लागी, प्रीति सुचेष्टित लखी पर मधुर मधुर रस पागी। श्याल श्री कुंवर और भाम श्री राम जी परस्पर एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए आपस में मधुर मधुर बातें कर रहे हैं। उनकी प्रीति से परिपूर्ण विलक्षण भावभीनी चेष्टाएं मधुराति मधुर रस में पगी हुई पग पग पर दिखाई दे रही हैं। युगल राजकुमार कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी एवं उनके भाम श्री राघवेंद्र जी की मन को हरण करने वाली विलक्षण कांति से युक्त गौर श्याम वर्ण की झांकी अनुपम शोभा दे रही। हाथी के चलने के कारण जब वे दोनों डोलते हुए एक दूसरे पर झुक जाते हैं तो उनका प्रेम रस से सम्मिश्रित अपूर्व मिलन रस ही रस उत्पन्न कर रहा है। रस ही रस घोल रहा है। झुकी झुकी परत प्रेम रस घोलत, चलत गजहि जब दो डोलत। अलक कपोल युगल सटनी के, खैंच लेत हियरा सबही के। दोनों राजकुमारों की सुशोभित अलकें एवं उनके सुंदर चिक्कन कपोल परस्पर भली भांति सट करके सभी दृष्टाओं के हृदय को परमाकर्षित कर लेते हैं। खैंच लेत हियरा सबही के,
सभी दृष्टाओं के हृदय को परमाकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। झुकत कबहुई कये कनकाही, कभी कभी उन दोनों की दिव्य देह हाथी के पद विन्यास से एक दूसरे पर झुक जाती है। तब वे दोनों गलबहियां डाल करके एक दूसरे के गले के सुंदर हार बन जाते हैं। पकड़ही युगल डाल गलबाही, संभली लजात कछुक पुनि दो, मनहु प्रेम रस राखत गो। इस प्रकार अपनी स्वयं की चेष्टाओं से संकुचित होकर के कुछ लजाते हुए दोनों अपने आप को किसी प्रकार संभाल लेते हैं, मानो अपने हृदय के प्रेम रस को प्रकट न कर गुप्त ही रखना चाहते हो। ऐसा करते हुए मन को हरण करने वाली चित्तापहारी मधुर मुस्कान से वे एक दूसरे की ओर निहार भी लेते हैं। इस तरह गज के चलने के साथ साथ एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ जाने से दोनों एक हो जाते हैं और फिर कुछ क्षणों के पश्चात लगता है वे पुनः एक से दो हो गए हों। इस तरह दो से एक और एक से दो बन करके दोनों ही प्रीत रस की बहुल वर्षा कर रहे हैं। जय जय दुई के एक एक दुई होई, प्रीति रस ही बरसावत सोई, आसन जटित सुनग मणि माही। रत्न जटित हाथी के पृष्ठ भाग पर स्थित जो सिंहासन है उसमें जड़े हुए देदीप्यमान नगों एवं मणियों में दोनों ही कभी कभी परस्पर एक दूसरे के प्रतिबिंब को प्रेम भरी दृष्टि से निहार भी लेते हैं। अनुपम शोभा निरख दो, जावत मन ही भुलाए, राखत ही करिय चल, बिना मोल बिक जाए। दोनों युगल राजकुमारों के चित्तापहारी अनुपम शोभा को परस्पर देख करके दोनों शाल भाम मन ही मन मुग्ध हो जाते हैं। परस्पर की उस अपूर्व छवि को हृदय में सदा के लिए अविचल भाव से स्थित करके दोनों परस्पर बिना मोल ही बिक जाते हैं, सहज एक दूसरे के वशीभूत हो जाते हैं। युगल चंद सम लगत सुहाए, सब कहाँ सुखद सुधा बरसाए, आनन अमित शशि सम प्यारा, लगत दोहन कर मोहन हारा। दोनों ही युगल कुमार चंद्रमा के सदृश अतिव मनमोहक लगते हैं और सबके लिए प्रेमामृत का परम सुखद विपुल वृष्टि भी कर रहे हैं। अमित चंद्रमाओं की पुंजीभूत शोभा के समान दोनों का ही प्यारा प्यारा मुखचंद्र परम मनोहारी प्रतीत हो रहा है। मधुर मधुर दोनों राजकुमारों के अंग प्रत्यंग कितने सुहावने हैं। सखाओं ने भाव पूरित हो उनके वस्त्राभूषणों का चुन चुन करके जो चुनाव किया है वो भी अतिशय ललित और मधुर है। भूषण वसन मधुर चुन चुन के, मधुर मधुर सब अंग दुहन के, मधुर बोल मुस्कान माधुरी,
दोनों ही युगल राजकुमार परस्पर प्रीतिपूर्वक श्याल भाम मधुराति मधुर बातचीत करते हैं। दोनों की मुस्कान भी अतिशय माधुर्य से परिपूर्ण है। दोनों की चारु चितवनी सुख प्रदायिनी है और चातुर्य से परिपूर्ण है। इस तरह सब प्रकार से उनकी नख शिख साज सज्जा अतिशय सुमधुर है। उनकी रहनी, उनकी करनी, उनकी चलनी सब मधुर से मधुर हैं। दोनों का अंतःकरण मधुरस से सिक्त हो परम सुशोभित है। मधुमय अंतःकरण परम सुशोभित है। इतना ही नहीं, उनकी आत्मा तो इतनी अधिक मधुमय है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मधुमय आत्म जाय न वर्णा, पियत मधु ही रस रूप रसीले। रूप के रसीले दोनों अप्रतिम सौंदर्यशाली राजकुमार मधुरस का पान करते हुए प्रेम में मदीले होकर के चले आ रहे हैं। उस समय प्रकृति मधुमय होकर के मधु का ही, मधु की ही वृष्टि कर रही है। मानो मधुमत्त होकर के दोनों ही सेवा कर रही हो। देखी दोहन छवि सब सुर हर से, प्रेम मगन ही भरे सुसर से। लखी लखी भाव दुहन सुख सारा, ब्रह्मादिक मन मोदय पारा। श्री निभिनंदन एवं श्री रघुवंश नंदन की अनिर्वचनीय शोभा को देख करके सभी सुरगण हृदय से सब प्रहर्षित हो रहे हैं और प्रेम निर्भर हो करके अपने अपने हृदयों को अपूर्व प्रेम रस से सब भर रहे हैं। दोनों के प्रेम भरे प्रकर्ष भावों को, जो सुख के सार हैं, देख देख कर ब्रह्मादिक देवताओं के मन सरसता से भरे जा रहे हैं। सब देवता प्रसन्न मन से दुंदुभियों को बजाते हुए, जय जयकार का उद्घोष करते हुए कल्प वृक्ष के पवित्र तथा सुरभित सुमनों की वृष्टि कर मन में प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। जस जस लक्ष्मी निधि सहरामा, चढ़े गजहि गवन सुख धामा। तस तस सब सुर अरु सुर नारी, चले गगन पथ होत सुखारी। जैसे जैसे सुख के धाम श्री राम जी सहित श्री लक्ष्मी निधि जी गजारूढ़ होकर के चले जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी देवता और उनकी नारियां, सुर नारियां प्रसन्न होकर के प्रसन्न मार्ग से, आकाश मार्ग से उनके साथ ही साथ सब चल रहे हैं प्रसन्न होकर के। भूमि व्योम भय भीर अपारी, निरखहि जीव ईश व्यवहारी। पृथ्वी और आकाश में ईश्वर श्री राम जी और जीव श्री लक्ष्मी निधि जी के मध्य प्रेम का अद्भुत व्यवहार देखने के लिए अपार भीड़ हो गई है। ब्राह्मण रूपी भूदेवों और प्रजाजनों को
किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए राज सेवक सजग प्रबंधरत हैं। पहुँचे जाय द्वार परिकोटे, प्रतिक्षण छन छन पर ही निशानन चोटे। तोप तुपक घराय सुशब्दा, बजत बधाई सुखद सुरवदा। देवताओं के द्वारा बजाए गए सुखप्रद बधाई क्षण क्षण नगारों पर चोटें, तोप तुपुक घन गंभीर शब्द, इन सब सुमधुर ध्वनियों के बीच युगल कुमार अयोध्या के परकोटे के द्वार पर जा पहुँचे। कुंवर प्रणाम पुरी कहाँ कीन्हे, बहुरी प्रवेश राम सहलीन्हे। निमिनंदन श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्री अवधपुरी को श्रद्धा समन्वित हो सादर प्रणाम किया और फिर अपने प्यारे भाम श्री राम जी के सहित पुरी में प्रवेश किया। उस समय धरा के मन में महान प्रसन्नता छाई हुई है, जो मन में समाती ही नहीं। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं, जिससे श्री राम जी अपनी कृपा से उस समय की अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करा दें, वही उसका अनुभव कर सकता है। पृथ्वी भी अपने को सौभाग्यशालिनी मान रही है। ऐसे सुभग सुंदर सुअवसर को देख करके ब्रह्म जीव का मिलन, सब आनंद मग्न हैं, सब आनंद विभोर हैं। रसिक शिरोमणि राम, मधुर मधुर बतियात मग, सतचित आनंद धाम। कुंवर ही हरस दिखावही। रसिक शिरोमणि श्री रघुनाथ जी मार्ग में मधुर मधुर बतियाते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी को प्रहर्षित सच्चिदानंद धाम श्री अयोध्या जी का दर्शन करा रहे हैं। अवधपुरी लहि दरस कुमारा, भयो कृतारथ मोदय पारा। श्री अवधपुरी का दर्शन प्राप्त करके कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी प्रसन्नता को प्राप्त करके अतिशय कृतार्थ हुए। यह सच्चिदानंदपुरी स्वयं अपने प्रकाश परम प्रकाशित होकर के ऐसा आभास समुत्पन्न कराती है, जैसे यह दिव्यपुरी स्वप्रकाश से सूर्य को भी प्रकाशित कर रही है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। ऐसा चिन्मय अवध धाम है, साकेत धाम, जहाँ पर जीव अनंत काल के लिए सार्वकालिक अपने परम प्रियतम प्रभु को प्राप्त करके आनंद मग्न होता है और दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा धाम जहाँ पर सूर्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि के प्रकाश की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब दिव्याति दिव्य धाम, सब स्वतः प्रकाशित है। भगवान जहाँ विराजमान है युगल रूप से, दिव्य तेज कोटि सूर्य समप्रभ,
करोड़ों सूर्यों, ये तो कहने के लिए है कि करोड़ों सूर्यों के बराबर इनकी दिव्य देह कांति है। भगवान की उपमा किसी संसार की वस्तुओं से दी ही नहीं जा सकती। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे उपमा दी जा सके। सब भगवान के कणांश से सब हैं। इस विषय में एक जैसे भगवान के गुणों का वर्णन करना, भगवान के स्वरूप का वर्णन करना, भगवान के धाम का वर्णन करना, भगवान के नाम का वर्णन करना, किसमें सामर्थ्य है अखिल ब्रह्मांड में कि उनका वर्णन कर सके। एक परिहास में चर्चा आई कि भगवान भी हंसते हैं कि देखो ये मेरे गुणों का वर्णन करता है जिसका वर्णन मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। जिस जगह जिस चीज का अभाव है उस चीज को समझाना बहुत ही कठिन है, अनुपमेय है। जैसे पाताल में हम जा कर के कहें कि ऊपर संसार में दिन होता है, बहुत ही प्रकाश होता है, तो वे अग्नि जलाकर बताते हैं कि इतना प्रकाश होता है। हम कहेंगे नहीं, इससे तो कई गुना अधिक प्रकाश होता है। तब वो लाख पावर का लट्टू जलाता है और पूछता है कि इससे भी ज़्यादा होता है। वो कहता है कि हाँ, इससे भी ज़्यादा प्रकाश होता है। यह तो उसके किसी अंश की चीज़ है ही नहीं। वो उन्हें कहता है कि यदि तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हें दिखा दें। वो रात्रि में ऊपर आया, उस समय तारे उदय हो रहे हैं। उसने कहा क्या यही दिन है? उसने कहा ये तो रात है। और रात्रि को भी दिन ही समझता है। जब सूर्योदय होने ही वाला था तब उसने कहा सूर्योदय हो गया क्या? नहीं, अभी तो सूर्योदय हुआ ही नहीं, यह तो अरुणोदय ही हुआ है। जब सूर्य उदय होता है तब वो बहुत चक्का सा रह जाता है। तब फिर वो वापस जा कर के अपनी भाषा में भी उस सूर्य का वर्णन पाताल वासियों को नहीं बता सकता। यही स्थिति है। व्यावहारिक रूप से भगवान के स्वरूप का वर्णन, उनके धाम का वर्णन जो अनुपमेय है, किसी अखिल ब्रह्मांड के किसी वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती। मगर फिर भी किसी न किसी तरह से उपमित करके, सूक्ष्म रूप से ही उपमा दे करके यह बताया जाता है कि ऐसे ही प्रकाश है। राम प्रेम रत पुर नर नारी, निश दिन मगन सेव धनुधारी। पंच तत्व सब दिव्य लखाई, जग रस छान परय जनाई। अवधपुरी के नर नारी सब अत्यंत स्नेह सिंधु में डूबे हुए राम जी के प्रेम में हर निश रह करके धनुर्धारी प्रभु को सदा में सदैव निमग्न रहते हैं। यहाँ के पंच तत्व पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, अग्नि सभी दिव्य रूप में सब दर्शन देते हैं। पंच तत्व भी आकर के प्रकृति के राग रंग की छाया भी नहीं दिखाई देती। प्रकृति का वहाँ स्पर्श ही नहीं है किसी तरह से। सत्य धाम है, चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है। सच्चिदयानंद धाम धनी,
सीता रघुवर्ती केर, अक्षर अच्युत कहत जहीं, अरु अव्यक्त हूँ टेर। को आनंद को रस कहें, को ज्ञान स्वरूप, चिदाकाश को कहें, को प्रकाश अनूप। भगति ज्ञान वैराग्य प्रवीणे, परम तेजमय प्रभु रस भीने। अमित देह धरि धर्म सुहावा, मानहु अवधवास कहाँ आवा। सुषमासी मपुरी नर नारी, अमित काम रति छवि परवारी। रामपुरी शोभा सुखद, जा घट उत्पत्ति होय। राम धाम को मार्ग सो पावहीं सत सत लोय। पुरी के नर नारी सौंदर्य की परिसीमा है, जिनकी अनिर्वचनीय शोभा पर अनंत कामदेव रति सब बलिहार होते हैं। सुभग सदन सब उच्चयति, परत तेजमय भास। दिव्य दिव्य रतनन जटित, बनन मनोहर जास। राजमार्ग इतरन भिजवाया, अयोध्या जी के दिव्य भव्य गगनचुंबी प्रासाद परम तेज से उद्भासित, दिव्याति दिव्य रत्नों से जटित, बहुत मनोरम बने हुए हैं। अयोध्या जी का प्रशस्त राजमार्ग इत्र से सिंचित है, कोमल पुष्प पंखुड़ियों से सतत आच्छादित रहता है। पुरी में अनेक सुनियोजित एवं सुसज्जित चौराहे हैं, जिन्हें देख करके मन में अपार उत्साह बढ़ जाता है। शोभित पुर बहुसर बहुकूपा, भरे सुधा जल सुभग अनूपा। बागवाटिका विविध सुहाए, शत शत नंदन बनहि लजाए। अपूर्व शोभा से समन्वित पुरी में बहुत से सरोवर कूप, जिनमें अनुपम सुगंधित अमृतमय जल भरा रहता है। शत शत नंदन वनों की शोभा को विलज्जित करने वाले ऐसे विविध प्रकार के अद्भुत रमणीय बाग बगीचे एवं चित्ताकर्षक विविध वाटिकाएं हैं। अमित प्रभाव पुरी जिय जानी, कुंवर प्रणाम करहि मन बानी। अपरिमित संप्रभाव का देख करके श्री कुंवर ने मन वचन से सादर प्रणाम किया। आचार्य प्रभु हमारे कहते हैं कि यह श्री अयोध्या की मधुर स्मृति आते ही जीव सुख का अप्रतिम भंडार ही बन जाता है। कुंवरपुरी लखि सुधि विसारे, बहे प्रेम सरि सब कछुआरे। प्रभु की दिव्य पुरी का दर्शन कर श्री कुंवर ने सुध बुद्धि भुला करके प्रेम की सरिता में बहते हुए पुरी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपने प्रिय श्याल से लक्ष्मी निधि जी का प्रकृष्ट प्रेम देख करके सुजान श्री राम जी प्रेम रस से ओतप्रोत होकर के बोले,
सुनहु कुंवर तुम सन कहूँ, गुप्त हृदय की बात, सब प्रकार मम प्राण सम, नाही छिपावहु तात। हे कुंवर मेरे प्रिय श्याल, सुनो, तुमसे अपने हृदय की गुप्त बात कहता हूं। यह सब प्रकार से मुझे प्राणों के समान प्रिय है। लीला धाम पुरी सुख राशि, मोहि प्राण प्रिय परम प्रकाशी। पुरी तेज निर्गुण कहवाई, मम तन तेज पृथक नहीं भाई। सुख की राशि स्वरूप परम प्रकाशित मेरा यह दिव्य लीला धाम श्री अयोध्या मुझे प्राणों से अधिक प्रियकर है। भैया इस पुरी का तेज ही निर्गुण कहलाता है, जो मेरी दिव्य देह से पृथक नहीं है। प्रकृति पार है सब ही अधारा, या महानित मैं नित्य करहूँ विहारा। योगी ज्ञानी ढूंढत जेहि, जानहु धाम अयोध्या तेहि। यह दिव्य धाम प्रकृति से परे सभी का मूल आधार है। मैं इसमें नित्य विहार करता हूँ। योगी ज्ञानी जिस पर आत्पर धाम का अन्वेषण करते हैं, ये वही अयोध्या धाम है, ऐसा आप जानिए। उपजहि अंश अमित वैकुंठा, जानहु धाम मोर बिनु कुंठा। मूलाधार अमित अंडन की, चर्चा करय वेद मंडन की। कोटि अनंत विकुंठ की, विमला मूलाधार। समय अतिशय हर्षण नहीं, अनुपय अयोध्या सार। मूल प्रकृति के पार है, सीता रमण सुधाम। जानहि तेहि परमारथी, सरस संत निष्काम। सरकार अपने प्रिय ग्रंथ श्री हर्षण सतसई में भी धाम परत्व प्रकरण में इसका उल्लेख करते हैं। जासु तेज महायोगी जन, अरु विज्ञानी लोग। हर्षण जाय समाय सब, प्रभु कैंकर्यन योग। अष्ट चक्र स्थिति पुरी, नव द्वारा वद वेद। हर्षण नाम अयोध्या, पूर्ण पूर्ण बिन खेद। यही श्री प्रेम रामायण में सरकार कहते हैं, वे उपजहि अंश अमित वैकुंठा। जानहु धाम मोर बिन कुंठा। मूलाधार अमित अंडन की, चर्चा करय वेद मंडन की। इसके अंश से ही अनंत वैकुंठों की उत्पत्ति होती है, और यह धाम अविनाशी है, कुंठा रहित है, ऐसा आप जाने।
अनंत ब्रह्मांडों का मूलाधार है। वेद चर्चा करके इस बात का सदैव समर्थन करते हैं। दिव्य दृष्टि बिन लखै न कोई, पची पची मरे चाहे सब खोई। भक्ति अनन्य पाव जब प्राणी, अक्षर धाम लखय सुख सानी। दिव्य दृष्टि प्राप्त किए बिना अक्षरधाम अयोध्या का दर्शन, मेरे इस धाम का दर्शन नहीं कर सकता है। चाहे वो अपना सर्वस्व गंवा दे या अकथ प्रयास करते हुए मृत्यु के मुख में चला जाए, मेरी अहेतु की कृपा से जब प्राणी मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त करता है, तभी परम सुख से संसिक्त हो मेरे इस अक्षरधाम का दर्शन करता है। रस रूपा रसिकन पुरी, रसदाता रस खानी। भक्ति प्रताप ही जान जन, कहूँ त्रिसत बखानी। रसिक भक्तों की है अयोध्यापुरी, रस स्वरूपा है, रस प्रदात्री है, रस की खानी है। भक्ति के संप्रभाव से ही प्रभु के निज जन इसे जान पाते हैं। यह मैं त्रिसत्य कहता हूँ। भगवान अपने नाम की महिमा, धाम की महिमा, स्वरूप का दर्शन पूर्ण रूपेण उन चरित्र को जानना बिना भगवान की इच्छा के संभव नहीं है। जीव प्राप्त कर ले। अर्जुन जैसे सखा को अपना स्वरूप दिखाने के लिए दिव्य चक्षु देते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, वही भगवान यहाँ कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त किए बिना कोई भी मेरे धाम का दर्शन नहीं कर सकते। जब प्राणी मेरी अहेतुकी कृपा से अनन्य भक्ति को प्राप्त करता है, तभी परम सुख से संसिक्त हो मेरे इस अक्षरधाम का दर्शन करते हैं। कहत सुनत रघुराज कुमारा, पहुँचे सुख सह बीच बजारा। इस प्रकार अपने श्याल श्री कुंवर से श्री धाम की अपरिमित महिमा कहते सुनते श्री रघुनाथ जी सुखपूर्वक बढ़ते जा रहे हैं बाजार की तरफ। सरकार हर्षण सतसई में भी लिखते हैं कि कृपा करें सिया राम जब शुचि साकेत स्वधाम, देवहि हर्षण जीव कहाँ निज कैंकर्य ललाम। जब युगल प्रिया प्रियतम कृपा करके पवित्र साकेत धाम में अपना कैंकर्य प्रदान करते हैं जीव को प्रसन्न हो करके, वह जीव धन्य है उस समय जब साकेत धाम के कैंकर्य को प्राप्त करके युगल प्रिया प्रीतम के साथ सुख का अनुभव करता है रह करके। राम प्रेम बिन धाम के अंतः नाही प्रवेश, सिय राम दर्शन नहीं नहीं कैंकर्य यशेष। राम प्रेम के बिना
धाम के अंतःकरण में प्रवेश नहीं है, सिय राम जी का दर्शन नहीं है, उनके संपूर्ण कैंकर की प्राप्ति नहीं है। धाम प्राप्ति यदि जीव कहाँ नहीं भई सुख रूप, आप ही खोयो सहस विधि हर क्षण सड़ भवकूप। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि जीव को सुख स्वरूप साकेत की प्राप्ति नहीं हुई, परम धाम की प्राप्ति नहीं हुई, तो हजारों प्रकार से अपने को खो दिया है और भवकूप में सड़ना ही बचा है और कुछ नहीं है। धाम प्रीति जागी नहीं, हर क्षण मानव होए, तो कत माता जन्म दिय वृथा जवानी खोए। सरकार धाम की महिमा के बारे में कहते हैं कि मनुष्य हो करके उसके हृदय में धाम के प्रति अगर प्रीति नहीं उत्पन्न हुई तो माता ने उसको व्यर्थ जन्म दिया। उसको जन्म दे करके अपनी वृथा ही युवावस्था को गंवा दिया उसकी माता ने। ऐसा परम धाम जहाँ के पशु पक्षी जल जीव लता वृक्ष वस्त्र इत्यादि वस्तुएं भी सब चिन्मय हैं, सब जय जय, सब वहाँ के परिकर सब सच्चिदानंदमय हैं। नाम धाम प्रीति को जो हृदय में रख करके दिन रात भगवान नाम रटते रहते हैं, जप करते रहते हैं, रूप ध्यान करते रहते हैं, भगवान के पावन चरित्र का श्रवण करते रहते हैं। आचार्य प्रभु हमारे कहते हैं कि जग भूल जाता है और आचार्य अच्युत धाम साकेत धाम की उसको प्राप्ति हो जाती है। जब हृदय में धाम के प्रति निष्ठा जग जाती है तो भव की जो भी कुछ रही सही प्रीति होती है सब नष्ट हो जाती है। राम धाम में पहुंच करके जीव सुखी हो जाता है, जिसके लिए ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता भी सब तरसते देखे गए हैं। अकथनीय है, अनंत महिमा है धाम की। धाम गमन बड़ भागते हर क्षण तू जिय जान, बनिया काम करि प्रीति अति रहियो जगत भुलन। धाम गमन बड़े भाग्य से होता है। आचार्य महाप्रभु कहते हैं इसको तू हृदय से जान ले। निष्काम बन करके भगवान से प्रीति करे, अकाम बन करके और जगत को भूल जाए। जगत और देह की विस्मृति होते ही प्रेम की उत्पन्न होती, जब आत्मचिंतन होने लगता है जीव को। जितने भी हमारे शुक सनकादिक ऋषि प्रवर नारद व्यास वाल्मीकि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी जनक जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी, ये सब राम धाम में जगत महर्षण विचर सुशाली।
जनकादिक नृप घर बसत राम धाम मय होय, हर्षण द्वंद्व विमुक्त रह लेवहु निज जी जोय। इस प्रकार की धाम की अनंत महिमा सरकार ने अन्य ग्रंथों में भी इस प्रकार से दिए हैं। वरसहि सुमन सुजय जय बानी, प्रेम पगे पुर लोग महानी। अवधपुरे के अगणित लोग प्रेम में पगे हुए सुमनों की विपुल वृष्टि, सब जय जयकार कर रहे हैं, तुमुल ध्वनि कर रहे हैं। विविध भांति के वाद्य सुहाए, बाजत मधुर मधुर मन भाए। जब अनंत जन्मों से बिछुड़ा जीव साकेत धाम परम पद को प्राप्त करता है तो महान उत्सव होता है। साकेत धाम के समस्त वासी आनंद से पूरित होकर के आनंद मनाते हैं। देवहु लखि लखि आनंद होहि, शाल भाम की प्रीति सुसोही। श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी एवं भाम श्री राघवेंद्र जो की परस्पर सुशोभित होने वाली अपूर्व प्रीति को देख देख करके देवता भी परमानंदित हो रहे हैं। उन दोनों पर स्वर्भित सुमनों की वृष्टि करते हुए, दुंदुभ बजाते हुए, जय जयकार का उच्च घोष कर सभी अपने हृदयानंद को बढ़ा रहे हैं। सबके हृदयानंद में विवर्धन हो रहा है। लखत कुमार ही मोद भरी, अवधपुरी नर नारी। अवधपुरी की नर नारियां सब प्रसन्नता से पूर्ण होकर के सीताग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी को अपलक निहार रही। अपने अप्रतिम रूप सौंदर्य से श्री कुंवर ने सभी के मन को आकर्षित कर लिया है। श्री लक्ष्मी निधि जी एवं श्री राम जी दोनों बतियाते हुए चले जा रहे हैं। अयोध्या की चंद्रमुखी कुलवती नारियां अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ करके मदन के अपार रूप को भी अपने रूप सौंदर्य से विलज्जित करने वाले श्री लक्ष्मी निधि जी का दर्शन निर्निमेष कर रही हैं। सब कहा एक कनते गही पानी, जनक सुवन सखी शोभा खानी। वे कुलवती सुमुखी नारियां परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कह रही हैं कि हे सखी, ये मिथिलेश कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी हैं जो अपूर्व शोभा से सुशोभित हैं। ये अपन श्री सियाजू के सदृश लालित्य से परिपूर्ण स्वर्ण छवि से युक्त इनका सुंदर गौरांग मुख दर्शनानंद से परितृप्त कर देने वाला है, जिसे देख करके शत शत लाजहि लख प्रिय आनंद, शत शशि लाजहि सौ सैकड़ों चंद्रमा भी विलज्जित हो जाते हैं इनके मुख को देख करके। सिय के योग भ्रात यही, हे सखी अपने अप्रतिम सौंदर्य से परिपूर्ण अनुपम शील युक्त सर्वश्रेय गुणों की आगार अथाह प्रेम के सागर श्री सियाजू के अनुरूप यही इनके भाई होने के सर्वथा योग्य हैं। ये भी अपने रूपोदारे के धनी हैं, अनुपम शीलवान हैं, सर्वश्रेय गुणों के से परिपूर्ण हैं।
अथाह प्रेम के सागर हैं। सब प्रकार से वात्सल्य रस से परिपालित श्री विदेह नंदन ललन श्री कुंवर वैसे ही श्री राम जी के सर्वथा योग्य उनके और मनहरण प्रियकर साले हैं। सखी निरख भल कुंवर सुअल कहें अतर सनी कुंचित कस कल कहें गौर मधुर रसमय शुभयानन छवि पय वारी कोटि शशि भानन। हे सखी, सीताग्रज श्री कुंवर की मन को भली लगने वाली इत्र से सनी हुई घुंघराली कारी कारी कुंचित सुंदर अलकावलियों को तो देखो कैसी किलोल कर रही हैं। गौर तेज से परम प्रकाशित मधुर मधुर रस ही रस से विनिर्मित इस मंगलमय पद्म वदन की अपूर्व शोभा पर सैकड़ों चंद्र एवं सूर्य बलिहार हैं। सखी, हे सहेली, इनके परम रमणीय मनहरण चिक्कन कपोलों को तो देखते ही चित्त बिना मोल के ही बिक जाता है। उस पर भी हिलकोरें लेते हुए कर्णों में धारण किए हुए रत्न जटित स्वर्ण कुंडलों का अद्भुत प्रतिबिंब तो हठात सभी के चित्त को चुरा लेते हैं। हे सखी, मिथिलेश कुमार के सुखद स्वरूप कर्ण पर्यंत कोरदार कजरारे नेत्र प्रेम रस में सराबोर एवं शील से युक्त कितने लजीले हैं। कमल, खंजन पक्षी, मछली और मृग, इन्हीं चारों चीजों से आंखों की उपमा दी जाती है। ये सब भी श्री लक्ष्मी निधि जी के नयनों को देख करके लजा जाते हैं। एक सखी कह भ्रिकुटी अनूपी कमल सुखंजन मीन मृगला जहि देखी अनूप नयन लजीले प्रेम रस भरे शील सुख रूप। एक सखी कह भ्रिकुटी अनूपी लजय काम धनु देख स्वरूपी। एक दूसरी सखी ने कहा, इनकी धनुषाकार अनुपम सुंदर भ्रिकुटियों को तो देखो। कामदेव की धनुष भी लज्जित हो जाता है। इनकी कारी कारी भौहें परहितकारी कृपा रस से सब सराबोर हैं। मानो यह बतला रही हैं कि हमें श्री राम चरणों में अतिव प्रेम करना चाहिए। एक अली ने कहा, आहा, कुंवर के अतीव मनोहर ऊर्ध्वपुंड तिलक पर तिलक और उसके दोनों ओर केसरिया खौर कैसी विलक्षण शोभा समुत्पन्न कर रही हैं, जिसे देख करके चित्त दूसरी ओर जाता ही नहीं। ऐसा लगता है कि यह सुहावना चित्ताकर्षक तिलक सबको वशीभूत करने के लिए ही मानो श्री राम प्रेम रस की निशानी के रूप में इनके भाल पर सुंदर सुअंकित है। रम्य नासिका ते ही पर मोती हलकी हलकी लेवत रस गोती अधर सुधामय प्यारे प्यारे पान शोणिमा सुंदर धारे। और सखी, विदेह नंदन की परम रमणीय
शुक नासिका में मंद मंद हिलकोरें लेता हुआ नाशा मणि। कैसा ओष्ठद्वय रूपी रसकुंड में गोता लगा रहा है। इनके प्यारे प्यारे सुधामय अधरोष्ठ रससिक्त तांबूल की लालिमा से कितने सुंदर लग रहे हैं। दाढ़ी में दसन सखी मन भाते, सुख सुषमा छवि छवि छुभी छहराते। सखी इनकी अनार के सदृश छोटी छोटी बद्ध कुंद कली के समान शुभ्र दंतावली, कैसी मन को भाने वाली परमानंदमय शोभा को छहराते हुए हृदय में गड़ सी रही सहेली। फिर इनकी परम सुहावनी चिबुक को जरा ध्यान से तो देखो। चिबुक सुहावनी निरखो सखीरी, जनु आधार सब शोभ सहीरी। जो कुंवर के सौंदर्य को बढ़ा रही हैं और मानो इनके संपूर्ण कमल मुख की परमाधार ही हो। एक कुअली का क्रीट शिर, कलगी तुर्रा पेच, तेज राशि पै मधुर मधु, लखत लोग मन बेच। एक दूसरी सखी ने कहा, आहा शीताग्र श्री लक्ष्मी निधि जी के केश राशि पर मंडित सुंदर मस्तक पर सुशोभित रत्न जटित स्वर्ण मुकुट में लगी कलंगी तुर्रा पेच सब तेज की पूंजीभूत राशि होते हुए भी नेत्रों के लिए परम आह्लादकारी मधुराति मधुर हैं। इन्हें देखते ही लोग अपने मन से हाथ धो बैठते हैं सखी, मन बिक जाता है। एक कहा सखी निरखहु झीने, शाल श्रृंगार स्वकर प्रभु कीने। एक सखी कहती है कि हे सखी, तुम जरा ध्यान से तो देखो अपने प्यारे श्याल लक्ष्मी निधि जी का नख से सिख परम विलक्षण श्रृंगार प्रभु ने स्वतः अपने कर कमलों से किया है। देवता, मानव, नाग, ब्रह्मादिक त्रिदेव श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश जी सभी समर्थ हैं, किंतु उनसे भी यथार्थ रूप में ऐसा चित्ताकर्षक श्रृंगार नहीं बन सकता है जैसा राम जी के प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी का स्वरूप बना है। और बने भी क्यों न, अखिल ब्रह्मांड नायक सौंदर्य निधान श्री राम जी ने अपने हाथों से अपने श्याल को सजाया है। कोटि काम मद मर्दन रूपा, लखी मोहे मन मोहन भूपा। धन्य कुंवर बलि जावन योगु, बरसै सुमन कहत सखी लोगु। साक्षात मनुष्य क्या कामदेव, कोटि कोटि कामदेव के सौंदर्य का मदमर्दन करने वाले मनमोहन भूपेंद्र प्रभु श्री राम जी भी श्री लक्ष्मी निधि जी के अपूर्व रूपोदार्य को देख करके परम विमोहित हो गए। जिनके रूप को देख करके अखिल भुवन विमोहित हो जाता है। आज वही अखिल भुवन को विमोहित करने वाले श्री राम जी श्री लक्ष्मी निधि जी के अपूर्व
रूप सौंदर्य को देख करके विमोहित हो गए हैं। धन्य है श्री कुंवर, जिन पर कोई भी बलिहार हो जाए उनके सर्वथा योग्य ही है। ऐसा कह करके सभी सखियां उन पर बहुत प्रकार से सुगंधित सुमनों की वृष्टि करने लगी। बोली अपर सखी सुनु सजनी, प्रेम प्रतीत कहूँ रुचि छजनी। एक और सखी ने दूसरी से कहा, हे सजनी सुनो, मैं अपनी परम अभिरुचि प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण अपने हृदय के कोर की बात कहती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूर्ण काम उदार शिरोमणि प्राणाधिक प्यारे श्री राम जी ने ही इन्हें आज अपना सर्वस्व ही दे दिया है, और यही परमात्मा का स्वभाव है। जो जीव सर्वस्व सर्व प्रकारेण जगत से अकिंचन हो करके अपने प्रेमास्पद परमाराध्य परम प्रियतम श्री सीताराम जी पर न्यौछावर हो जाता है, उसको भगवान भी अपना सर्वस्व दे डालते हैं। अपने जैसा बना देते हैं। यह भगवान का औदार्य है, प्रेम पूर्ण हृदय है, सभी के प्रति उदार हृदय हैं, कृपा पूर्ण है। जनक सुवन प्रभु प्राण आधारा, आनंद सतत बढ़ावन वारा। जनक सुवन श्री मिथिलेश कुमार प्रभु के प्राणाधार हैं, वे सतत उनके हृदय आनंद को बढ़ाने वाले हैं। फिर एक सखी ने कहा, तुम्हारे वचन सर्वथा सत्य हैं, सत्य हैं आली। जरा रस से ओतप्रोत दोनों की मुख मुद्रा को तो देखो। करतल पकड़ी रहे कनी, पगे परस पर प्रेम बिलोकनी। मनहु चाहत एक सहारा, दरस परस हित बनहि आधारा। दोनों युगल राजकुमार एक दूसरे की अरुणिम हथेली को पकड़े हुए परस्पर आसक्त मना हो, एक दूसरे को मुग्ध भाव से प्रेम से सब निहार रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा लगता है कि मानो दोनों ही एक दूसरे का अवलंब चाहते हैं, जिससे एक दूसरे को परस्पर के दरस स्पर्श एवं संभाषण का परम आधार मिलता रहे। पीत वसन रघुनाथ धर, हरित बसन निमिलाल। देह वर्ण एक एक के, धारे सोह विशाल। कमल मुख श्री रघुनाथ जी सुंदर रेशमी पीतांबर, चंद्र को लजाने वाले निमिनंदन श्री लक्ष्मी निधि जी रेशमी हरितांबर धारण किए हुए हैं। आहा, दोनों ही एक दूसरे के दिव्य देह वर्ण के वस्त्र धारण कर अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। मनहु परस पर परम स्नेहा, प्रकट रहे युग वस्त्र सुदेहा।
दोनों परस्पर के देह वर्ण के तेजोमय वस्त्रों को धारण कर मानो अपना पारस्परिक प्रगाढ़ स्नेह ही प्रकट कर रहे हो। लक्ष्मी निधि जी के देह कांति वर्ण का वस्त्र रघुनाथ जी धारण किए हैं और रघुनाथ जी के देह कांति वर्ण का वस्त्र से लक्ष्मी निधि जी धारण किए हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं दोनों परस्पर के देह वर्ण के तेजोमय वस्त्रों को धारण कर अपना मानव पारस्परिक प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। दोनों राजकुमार एक साथ एक ही आसन में सटे हुए बैठे हैं, फिर भी गाढ़ा लिंगन कर हृदय से हृदय लगाकर मिलने के लिए ललचते हुए से दृष्टि गोचर हो रहे हैं। दरस प्यासई कये कहीं हेरी बढ़त लगे सखी दो उनकेरी। सखी एक दूसरे के अप्रतिम सौंदर्य को निरखने हेतु दोनों की दर्शन प्यास बढ़ती हुई सी लग रही है। आचार्य महाप्रभु कहते हैं इन दोनों का अलौकिक अनिर्वचनीय निष्काम बुद्धि से अगम्य परिलक्षित होने वाला अपूर्व प्रेम धन्य है, धन्य है। फिर एक सखी ने कहा हमारी अतिशय बलवती अभिलाषा को कृपा करके भगवान ने भली प्रकार से पूर्ण किया। कहा एक सखी आस हमारी दीन पुजाए भली करतारी। करतार ने भगवान ने भली प्रकार से पूर्ण कर दिया हमारी अभिलाषा को। सिया जो के अग्रज से लक्ष्मी निधि जी की भोर भोर प्रशंसा सुन सुन करके हम सभी उनके दर्शन करना चाहती थी, सो हम सब आज उनका दर्शन पा गई। सब जितने भी अवध से गए थे बारात में, सब लक्ष्मी निधि जी की राजा से लेकर के प्रजा तक सब भोर भोर प्रशंसा करते और प्रशंसा को सुन करके जो अवध धाम से मिथिला नहीं गई थी सब का हृदय ललक रहा था। सिया जो के सीता अग्रज मिथिलेश के दुलारे श्री कुंवर को देखने के लिए आज उनकी अभिलाषा पूरी हो रही है। इनकी मधुर मधुर बोलने की पद्धति, चित्ताकर्षक मंद मुस्कान, तिरछी लजीली तकनी कितनी मनोहारिणी है। बोलनी हसनी तकनी मनहारी, रहनी करनी मिलनी सुख सारी। इनकी रहनी करनी मिलनी सभी सुख की सारस स्वरूप है। चित्ताकर्षण अवधहि केरा, करी कुमार ही अलीन बसेरा। संपूर्ण अयोध्या के चित्त को परमाकर्षित कर कुमार से लक्ष्मी निधि जी ने सभी के हृदय में अपना डेरा डाल दिया है, माने सबके हृदयों में बस गए हैं। जो सुख सखी मोह भयो, निरखी युगल मुख चंद। अकथनीय साधन रहित, काह लखै मति मंद। हे सखी, जो अनिर्वचनीय सुख मुझको युगल किशोर श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मी निधि जी के अभिनव चंद्रमुख को देख करके हुआ है, वो साधन रहित एवं अनिर्वचनीय है। माने महती कृपा से ही सबको यह युगल दर्शन प्राप्त हुआ है। युगल मुखों का मतिबंध जीव क्या ऐसा अनोखा सुर दुर्लभ दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकता है।
शाल भाम की सुंदर जोरी, युग युग जिए सखी रुचि मोरी। हे सखी, मेरी हार्दिक अभिरुचि है कि श्याल भाम की सुंदर जोड़ी युगों युगों तक जिए, और ये दोनों मनमोहन सुकुमार मन ही मन एक दूसरे को देख देख कर मधुर रस में सदैव डूबे रहें। श्याम गौर दो तेज सलोने, बने रहें रसिकन रस बोने। दशरथ जनक गोद की शोभा, रहें बढ़ावत जन मन लोभा। रसिकों के हृदय में प्रेमांकुरण के लिए श्याम गौर तेज से आभान्वित युगल राजकुमार सदैव बने ही रहें। भक्तों के मन को लुब्ध करने वाले माधुर्य महोदधि, सौंदर्य निधान श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मी निधि जी, श्री दशरथ जी महाराज और श्री जनक जी की को गोद की शोभा को सदैव बढ़ाते ही रहें। कौशल मातु सुनय ना गोदी, बिहरै सदा दे तौर मोदी। मैया कौशल्या जी और मैया सुनैना जी को हृदयानंद प्रदान करते हुए युगल लाडले राजकुमार सदैव उनकी गोद में विहार करते रहें। इसी तरह अयोध्या व मिथिला में सुख से समन्वित होकर के नित्य विहार करें। सरयो कमला सरित सुकेली, सदा करें अभिलाष सहेली। सखन सहित भ्रातन मधि सोहें, सरसत नित्य सबन मन मोहें। मज्जन अशन शयन सुख छाई, करहि सखी एक संग सदाई। हे सहेली, मेरी यह चिर अभिलाषा है कि परम पावनी सलीला श्री सरयू जी एवं श्री कमला जी में दोनों ही सदैव प्रेम से परिपूरित हो, जल क्रीड़ा करते रहें। अपने सखाओं के सहित भ्राताओं के मध्य दोनों सुकुमार सभी के मन को मोहते हुए नित्य सरस प्रेम रस से ओतप्रोत हो, सुशोभित होते रहें। सखी आनंद से परिपूर्ण हुए दोनों ही सदा एक साथ रहें, स्नान करें, भोजन करें, शयन करें। प्रीति रसीली छन छनहि, बढ़े अमित सुख देन। इक एकन मुख निरख दो, बने रहि रसयन। रस से परिपूर्ण अत्यंत सुख दायिनी इनकी परस्पर विलक्षण प्रीति प्रतिक्षण बढ़ती ही रहे। दोनों ही राजकुमार परस्पर एक दूसरे के मनोहारी मुखमंडल को देख देख करके रस के अपूर्व भंडार बने रहें। इस प्रकार अयोध्यापुरी की प्रिय पौरांगनाएं परमानंद में पगी हुई अत्यंत प्रसन्नता से परिपूर्ण होकर के युगल कुमारों की मंगल कामना कर उन पर सुमन वृष्टि करते हुए निष्काम प्रेम से सब परिपूरित हो गई, प्रेम से परिपूरित हो गई। देखत सुनत कुंवर सब केरी, प्रीति रीति कल कृपा घनेरी। हर सत पुलकत राम ही पेखी,
मनहु कहत तव कृपा विषेखी। सबकी प्रीति की अनोखी रीति एवं अपने ऊपर असीम कृपा को देखते सुनते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी ने अत्यंत हर्षित तथा पुलकित होकर के मुग्ध नयनों से श्री राम जी की ओर देखा। मानो वे प्रभु से कह रहे हों, यह सब आप श्री की ही विशेष कृपा मुझे सबके हृदय में दिखाई दे रही है। यही प्रकार सब हिन सुख देते, जात चले दो लाल सुखेते। इस प्रकार सभी को सुख प्रदान करते हुए युगल राजकुमार श्री राम जी और श्री कुंवर जी मार्ग में सुख से चले जा रहे हैं। उस समय अप्रतिम शोभा संपन्न युगल राजकुमारों की जो महद्भुत शोभा देखने को मिली, उनकी असीमता का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। दोनों ही राजप्रसाद के भव्य नव्य महाद्वार पर जाकर के पहुंच गए हैं। वहां राजद्वार पर अत्यधिक फैला हुआ एक रस रहने वाला एक अशोक वृक्ष है, जिस पर अनंत कल्प वृक्ष बलिहार है एवं जहां अनुपम और अपूर्व सुख की समनुभूति होती है। माया से सर्वथा रहित करने वाली, शांति प्रदान करने वाली, अतिशय शीतल सुखद निर्मल शांति प्रदायक वृक्ष की छाया है, शांति प्रदायिनी उसकी छाया है। भैया परम प्रकाश स्वरूप वृक्ष की जड़ें, डालियां, पातियां, ये सब सभी दिव्य और अतिव सुंदर हैं। इसके प्रेम पूरित अनुपम सुगंधित पुष्प फल सदैव ही रस से परिपूर्ण रहते हैं। इसके पत्तों पत्तों पर सुंदर सीता राम जी के दिव्य स्वर्णाक्षर दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु उन सच्चिदानंदमय पत्तों पर वे प्रकट होकर के पुनः पुनः विलीन हो जाते हैं। उन परम प्रकाश स्वरूप दिव्य अक्षरों का हृदय में अनुभव कर कौन उसकी महिमा को वाणी द्वारा वर्णन कर कह सकता है। ओह अशोक वृक्ष सच्चिदानंदमय, सीय राममय और सदैव विशोकित देख करके श्री कुंवर इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उसका वर्णन मुझसे किया नहीं जाता। विशोकित कहने का तात्पर्य है कि तनिक भी उसमें उसके उल्लास और छवि में तनिक भी लेश मात्र का अभाव नहीं है। माने एक कहीं सूखा पत्ता नहीं है, कोई सूखी डाली नहीं है जो शोभा को विनष्ट करने वाली हो। पूरी तरह से सच्चिदानंदमय वृक्ष उल्लसित है, शोभायमान है, शोभा से परिपूर्ण है। इनके पत्तों पर सुंदर सुंदर दिव्य अक्षरों में सीताराम स्वर्णाक्षरों में लिखा दिखाई देता है और प्रकट भी हो जाता है और लुप्त भी हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं उसी में। श्री कुंवर इतने अधिक प्रसन्न हुए कि अवर्णनीय है उनकी प्रसन्नता। श्री लखनलाल जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, मैं अपनी आंखों देखी यह बात तुमसे कह रहा हूं। फिर लक्ष्मी निधि जी को प्रेम स्वरूप जान करके
परम सुखप्रद श्री राम जी ने रस से ओतप्रोत कोमल वाणी में कहा कि मैंने सब प्रकार से यह चिद वृक्ष श्री अशोक वृक्ष की महिमा आपको सुनाई है, और इसके भी पहले मैंने कभी इस अशोक वृक्ष के विषय में प्रसन्न वदन आप श्री के सम्मुख इसकी महिमा का गान किया था। कुंवर लक्ष्मी निधि जी उस चिद विटप का दर्शन कर एवं श्री राम जी के मुखारबिंद से उसकी महिमा को सुन करके परमानंद को प्राप्त हुए। उस अशोक वृक्ष की सुखप्रद सुखदायिनी शीतल छाया में वे कुछ क्षण वहां रुके रहे। इतने में श्री चक्रवर्ती जी महाराज के राज सदन से बहुत परिकर आए और कुंवर के आगमन में वहां उन्होंने अनेक प्रकार से आनंदोत्सव मनाया है। उस समय शंख ध्वनि, घड़ी, झालर, धुधकारी, डफ, मृदंग, खड़ताल, करताल इत्यादि वाद्य एक साथ बजने लगे। शंख, घड़ी, झालर, धुधकारी, बाजत डफ, मृदंग, करतारी, नित्य गान अप्सरा सुख रही। अप्सराएं नृत्य करते हुए कोकिल कंठ से मंगल गीत गाने लगी और विदूषकों ने भी विविध प्रकार के चित्र विचित्र स्वांगों को धारण किया। वही कल जो चर्चा के दौरान मैंने कहा कि साकेत धाम पहुंचने पर अप्सराएं भी नृत्य करते हुए कोकिल कंठ से मंगल गीत गाती हैं। वही सरकार हमारे पूरा वही वर्णन जो साकेत धाम पहुंचने पर जीव की स्थिति होती है भगवान के समीप, वही पूरा वर्णन है। यही अध्यात्म पक्ष है इसका। वरसहि सुमन अपार, जय जय बोलत लोग सब, चिरंजीव सुख सार, कुंवर अवध मिथिलेश के। सुख के सार स्वरूप श्री रघुनाथ जी एवं श्री मिथिलेश कुमार की सभी लोग जय जयकार करते हुए चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों, ऐसा कहते हुए दोनों पर पुष्पों की बहुल वृष्टि करने लगे। विप्रगण वेद की मधुर ऋचाएं पढ़ने लगे, जिन्हें सुन करके श्री कुंवर प्रभु प्रेम रंग में रंग करके परम सुशोभित होने लगे। कुंवर लक्ष्मी निधि जी का अयोध्या आगमन अत्यंत सुखप्रद होने से आनंद सागर में प्रसन्नता की अनंत लहरें उमड़ने घुमड़ने लगी। परमानंद रूप रघुराया, सो लखी कुंवर ही आनंद पाया। राम सुखी कुंवर ही लखिताते, जीव त्रिलोकी आनंद माते। पर ब्रह्म परमात्मा अखिल लोकनायक प्रभु श्री राम जी परमानंद स्वरूप होते हुए भी जीवात्मा रूपी श्री लक्ष्मी निधि जी को अपनी ओर परमातुरता से आते देख करके परमात्मा सुखी हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा के सुखी होने से त्रिलोकी के सभी जीव परमानंद में डूब जाए। तोपों की गड़गड़ाहट के साथ नगाड़े, दुंदुभी, ढोल के घनघोर शब्द हो रहे हैं। घहरत तोप शब्द बहु बोला, बजत नगारा दुंदुभी ढोला। बंदी विरद बखान सुना वहीं,
बंदीगण बिरदावली का बखान कर सुना रहे हैं। सबन ही ये प्रभु प्रेम बढ़ा वहीं, और इससे सबके हृदय का अंतर्हित प्रभु प्रेम विवर्धित हो रहा है। यथा आनंद भूमि मह छाया, तथा गगन रस सिंधु डुबाया। देख देख छवि युगल किशोरा, हो ही सकल सुर प्रेम विभोरा। जिस प्रकार धरा में एकमात्र आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है, उसी प्रकार आकाश भी रस सिंधु की अतल तली में डूबा हुआ है। युगल किशोरों की अप्रतिम छवि को देख देख करके समस्त देवता प्रेम विभोर हो रहे हैं। सब देवतागण क्षण क्षण प्रतिक्षण पुष्प बरसाते हुए जय जयकार के साथ निशान बजा रहे हैं। जय हो। विमानों में चढ़ी हुई किन्नरियां नाचही गावही किन्नर देवी, चढ़ी विमानन आनंद लेवी। विमानों में चढ़ी हुई किन्नरियां अभिनव नृत्य मधुर गीत गाती हुई परमानंद का अनुभव कर रही हैं। कहीं परस पर देव सब सहित नारी सुख भाग, कहीं परस पर देव सब परस्पर देवता अपनी प्रियाओं के साथ, नारियों के साथ ओतप सुख से ओतप्रोत होकर के सब परस्पर कह रहे हैं, राम जी के चरणों में अनन्यता। प्रेम होने का सुंदर फल तो देखिए। विदेह नंदन प्रिय लक्ष्मी निधि जी आज सभी के परम भाग्य भाजन बने हुए हैं। राम प्रेम फल लखहु प्रिय, कुंवर बने बड़ भाग। जय हो। शाल भाम छब सिंधु सुहाए, प्रगति प्रेम सब जगह डुबाए। शाल भाम के सौंदर्य का अगाध सिंधु कितना सुहावना है, जिसने विशुद्ध प्रेम को प्रकट कर समस्त संसार को उसमें डुबो दिया। दोनों के अपरिमित अनुपम दिव्य प्रकाश तेज को तो देखो। अतीव सुखप्रद एवं मधुर होकर के जगत के लिए एकमात्र आश्रय बन गया है। जासु अंश सब जगत प्रकाशा, दश दिक देखहु तेज सुभासा। जिनके तेज के अंश से सारे जगत में प्रकाश है, दसों दिशाएं उन्हीं के तेज से उद्भासित हो रहे हैं। आचार्य प्रभु हमारे कहते हैं कि हृदय में अनुमान कर यही लगता है कि इनके अनिर्वचनीय शोभा कणांश को प्राप्त करके मानो अनंत ब्रह्मांडों की रचना हुई है। शोभा कन लहि जनु इन केरी, विरचे अंड अमित ही अहेरी। मोहन मोहन है सत दो, वशीकरण की सीमहु सोऊ। देवता सब यही परस्पर कह रहे हैं कि ये परम सत्य है कि दोनों मोहन हैं, दोनों मनमोहक हैं, दोनों वशीकरण के मंत्र की परिसीमा हैं।
साथ में ये भी सत्य सत्य जानिए कि दोनों युगल अखिल श्रेय गुणों के अनुपम भंडार भी है। अखिल गुणन के धाम अनूपा, सत सत जानहु दूनहु रूपा। बीज रूप दूनहु तन धारे, इनहिन ते यह सृष्टि अपारे। सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज का रूप होकर की ही इन युगल राजकुमारों ने देह को धारण किया है और इन्हीं से अपार सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। दोनों के ही प्रकृष्ट प्रेम का स्वरूप इतना अधिक सुहावना है कि दर्शन करते ही सबका मन विमोहित हो जाता है। प्रेम वृक्ष युग छाहते, लखहु जगत व्यवहार। बिना प्रेम छाया सुखद, दुखद जरत लगत संसार। देवता गण परस्पर कह रहे हैं, युगल राजकुमारों के इस दिव्य प्रेम वृक्ष की सुखद सघन छाया से ही जगत में प्रेम व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। प्रेम की छाया के बिना तो संसार दुखप्रद होकर के त्रितापों से जलने लगता है। देखा हो दोनहु केर सुप्रीति, सहज सुखद मन भावत मीति। प्रेम सिंधु डूबे युग बारा, भय एक सम सुखद अपारा। देखिए ना, रघुवंश विभूषण श्री राम जी, निमिवंश विभूषण श्री लक्ष्मी निधि जी की सख्य भाव से भावित दृढ़ प्रीति सहज सुखद और मन को अतिशय भाने वाली है। दोनों ही राजकिशोर एक सदृश प्रेम सिंधु में डूब करके अत्यंत सब सुखप्रद हो गए हैं। युगल सुख के प्रदाता हैं। वेगी करे पहचान न कोई, कौन गौर को शामल होई। फिर इनको कोई तुरंत पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि यह निर्णय करना कठिन है कि इनमें से कौन गौरांग हैं और कौन श्याम रंग के हैं। किंतु भैया सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रघुनंदन के श्यामल तन की दिव्य छाया कुंवर के तन पर अपना पूर्ण रंग जमाए हुए है। कुंवर छाह देखहु तन रामा, सहित विभूषण वस्त्र ललामा। श्याम गौर मिश्रित दो सो हैं, जीव ब्रह्म जिम युगल विमोह। श्री लक्ष्मी निधि जी के गौरांग रंग की प्रतिछाया उनके सुंदर वस्त्राभरणों सहित श्री श्याम सुंदर के श्यामल दिव्य देह पर छाई हुई है, जिसके कारण जिस प्रकार जीवात्मा और ब्रह्मात्मा पर ब्रह्म परमात्मा ये दोनों एकात्म भाव को प्राप्त होकर के परस्पर विमोहित करते हैं, उसी प्रकार श्याम गौर रंग सम्मिश्रण से ये दोनों ही परम शोभायमान हो रहे हैं। प्रेम पगे दो आपा भूले, भूल स्वयं विद ज्ञान अतुले। राम रंगा चित रामाकारा, भयो कुंवर कर सोह अपारा। दोनों ही प्रेम में पगे हुए अपने अस्तित्व को पूर्णतया भूल गए हैं, अर्थात स्वयं के आत्मस्वरूप का जो दृढ़ अतुलनीय ज्ञान है उसे भी सर्वथा विस्मृत कर बैठे हैं। अपने परमाराध्य श्री राम जी के रंग में रंगा हुआ श्री कुंवर का एकाग्र चित्त
पूर्णतया रामाकार होने से अनिर्वचनीय शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कुंवर रंगा चित राम कर, बनो कुंवर को रूप, भयो अकथय अद्वैत यह रसमय रसदयनूप। भक्त वत्सल श्री राम जी का चित्त भी अपने अनन्य प्रेमी श्री कुंवर के रंग में पूर्णतया रंगने के कारण वे भी श्री कुंवर के रूप में हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। तब यह कैसा आश्चर्यजनक रस को प्रदान करने वाला, दोनों का अनिर्वचनीय अनुपम परम रसमय अद्वैत स्वरूप हो गया है। यह दिव्य झांकी, दिव्य दर्शन से आज की कथा का विश्राम। कल फिर मनोहारी दृश्य का दर्शन हम लोग करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर, सुंदर श्यामल गौर किशोर शरीर, जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर, जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर, जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर, जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।